Hello students, lecture number 10 and the last lecture of the rotational dynamics. इसके पहले 9 लेक्चर में हम लोग ने पूरे चैप्टर को थियरी वे में देखा। इस लेक्चर में हालांकि मैं बोर्ड लेवल पे ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एंट्रेंस लेवल पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पता है। ये जो लेक्चर्स की सीरीज बनी हुई है ये ओनली बोर्ड लेवल पे है। सो दैट्स व्हाई इसमें हम लोग सिर्फ वही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आपके गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में है। हालांकि लास्ट लेक्चर के लास्ट पार्ट में एक न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया था और चैप्टर का ओवरव्यू दिया था विद रोलिंग मोशन। वो लेक्चर आपने अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाइए और उस लेक्चर को आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और मेरे जो वीडियोस रहेंगे टाइम टाइम पे जो पूरे सीरीज बनने वाली है वीडियो की उसको आप लोग देखते रहिए, उसका प्रॉफिट लेते रहिए, ठीक है। तो हालांकि ये लेक्चर में मैं आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं अराउंड मैंने वहां पे बताया था आपको कि टोटल 11 न्यूमेरिकल्स आर देयर इन योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक एंड राइट नाउ वी हैव डन विद वन. This is the lecture in which we are going to discuss around 10 questions of your textbook. Okay, so let us start the topic. Question number 12 हम लोग ने किया था. As usual गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक आई नहीं है तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो होगा वो डायरेक्ट मेरे पास PDF फाइल है, उस फाइल से मैं क्वेश्चंस रीड करूंगा और उस क्वेश्चंस को मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन को लिखना नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते तो आपके पास PDF फाइल होगी, उस PDF फाइल को खोलिए और उस PDF फाइल में फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, उस पेज नंबर पे जाइए। पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 13. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13. वी हैव डन विद द क्वेश्चन नंबर 12 जिसका आंसर हम लोग ने निकाला है प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, जहां पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किया था। Let us start with question number 13. Okay, question number 13 बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने बैंकिंग ऑफ रोड का मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो सर्कुलर डायनेमिक्स में आप जाके मेरे इस टॉपिक को देख सकते हैं, वहां पे मैंने इस कंसेप्ट को वहां पे एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? The coefficient of static friction between the coin and gramophone disc is 0.5. एक डिस्क ले लेते बेटा, गिवन क्या है देखिए, मैं विद डायग्राम आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना। मान लिया एक डिस्क है, क्लियर, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है बेटा वो दिया है 0.5, क्लियर। आगे क्या बोल रहा है? रेडियस ऑफ द डिस्क, दैट रेडियस ऑफ डिस्क दिस दैट मींस ये टोटल r इज हाउ मच? इट इज 8 सेंटीमीटर। यू हैव टू कन्वर्ट बेटा, हाँ, एवरीथिंग जो भी रहेगा MKS सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना कंपलसरी है। ओके, इनिशियली द सेंटर ऑफ द पॉइंट इज 5 सेंटीमीटर। मान लेते यहां पे कहीं दिस डिस्टेंस, सपोज दिस इज r, स्मॉल r इज इक्वल टू कितना दिया बेटा? 5 सेंटीमीटर, pi into 10 to the power minus 2 मीटर। ओके, एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इट विल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर? कितना फ्रीक्वेंसी होगी कि ये कॉइन स्लिप करेगा? स्लिप कब करता है? जब अंदर खींचने वाला फोर्स, वहां पे मैंने आपको बताया था इसको अंदर कौन खींच रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। एंड फ्रिक्शनल फोर्स किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल का। तो जब तक फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल इक्वल रहेंगे तब तक खींचता रहेगा, लेकिन जहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इफेक्टिव हो गया, ज्यादा हो गया, तो उस टाइम पे वो बाहर जाना चालू करेगा, राइट है। इसका मैं एलवीडी आपको बनाऊंगा। आगे क्या बोल रहा है? इसका ही सेकंड पार्ट है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना है। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है इसमें फाइंड आउट करने, वो देखिए। By what factor will the answer change if the coin is almost at the ring? Coin का डिस्टेंस क्या आ गया? ना जो r है वो कितना हो गया बेटा? इसमें कैपिटल R हो गया है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हमारा डिस्क दिया हुआ है, क्लियर। ये डिस्क पे इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। मान लिया ये कॉइन है, कॉइन का नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। अंदर की तरफ कौन खींच रहा है? फ्रिक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो व्हाट आई कैन से कि यहां पे सर फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्या निकालना है बेटा?
फ्रीक्वेंसी, तो mv स्क्वायर बाय r मत लगाओ, mr ओमेगा स्क्वायर लगाओ, mr ओमेगा स्क्वायर लगाओ। क्यों? क्योंकि उसमें ओमेगा में है 2 पाई n। क्लियर? ओके, तो अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू पूछूं तो इट विल बी म्यू इनटू n। सबको पता है, लेक्चर में हम लोगों ने देखा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाने बोला बेटा मैंने, mr ओमेगा स्क्वायर। बट देखो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या बताया था थियरी पार्ट में, mg होगा। नॉर्मल रिएक्शन विल बी योर mg पार्ट। ओके, ये आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए, नॉर्मल इज इक्वल टू mg। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अगर मैं नॉर्मल की जगह क्या रख दूं, mg रख दूं, तो इट विल बिकम इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, m and m कैंसिल आउट, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना लिख देंगे बेटा, म्यू जी डिवाइडेड बाय r। इज इट क्लियर टू ऑल? स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ओमेगा कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ म्यू जी डिवाइडेड बाय r। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, ओमेगा का बेटा फॉर्मूला होता है 2 पाई n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी डिवाइडेड बाय r। यहां से n निकाल लेते हैं, n इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू जी डिवाइडेड बाय r। ठीक है? ओके, एक क्वेश्चन में और आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में और चीज दी हुई है। वो क्या दी हुई है मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे जो g का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज पाई स्क्वायर। आई थिंक आप अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो वहां पे गिवन नहीं है, जो g का वैल्यू दिया है दैट इज पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे अगर मैं g का वैल्यू देखने जाऊं, अगर ये सब वैल्यूज रखूं तो मेरे को फ्रीक्वेंसी n1 मिल जाएगी। आइए वैल्यूज रखते हैं। देयरफॉर n1 इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू का वैल्यू कितना है बेटा, 0.5 इनटू व्हाट इज योर g का वैल्यू, g का वैल्यू कितना बोल दिया बेटा, पाई स्क्वायर लेना है। एंड व्हाट इज योर r इनिशियल रेडियस कितने डिस्टेंस पे रखा है, पाई इनटू 10 टू द पावर -2। इज इट क्लियर टू ऑल? ये पाई को बेटा आप अंदर लेके जाइए, पाई को अंदर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, एक काम करिए 2 पाई सब अंदर लेके जाइए रूट के और उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है? ओके, 0.5 का मतलब होता है बेटा 1/2 और ऊपर बचा अपना पाई स्क्वायर। ये 2 को अंदर लेके गया, आंसर आया 4। ये पाई को अंदर लेके गया, आंसर आया पाई स्क्वायर। स्क्वायर हो गया, रूट के बाहर होगा तो 2 पाई होगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक पाई और है, ये 10⁻² को ऊपर लेके गया, 10⁻², दैट इज 100। बेटा ये पाई स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, अंडर रूट ऑफ कितना बच गया देखिए, ये मिला 100, ये मिला 8, ये मिला पाई। राइट? कितना आ जाएगा, 100 इंटू 8 इंटू 3.14, 100 25.04। ये अराउंड कितना आएगा आपका, मान लेते हैं अगर नीचे अगर मैं 25 ले लेता हूं, देखिए ना 8 4 जा 24, कैरी 2 कैरी 1, 25.04। ओके, 25.04 आया बेटा आपका। अब ये 25 अराउंड में ले लूं तो 4। अब आपको इसमें लॉग लगाना है। अब लॉग से आपका कैलकुलेशन होगा। अगर आपको लॉग लगाने नहीं आता है या फिर कोई डिफिकल्टीज है तो मेरे इनबॉक्स में आप मुझे मैसेज करिए, ताकि मैं एक आपको सिंपल मेथड में बताऊंगा क्या होता है मेंटिसा, क्या होता है। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं एक इजी मेथड में बताऊंगा जिससे आपको लॉग के कैलकुलेशंस बहुत ही इजीली आ जाएंगे। बट उसके लिए आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब मैं आपको ये सारी डिटेल्स अवेलेबल कर पाऊंगा। ओके, इसके आगे आपको लॉग लगाना है। अगर अप्रॉक्सीमेटली आंसर में देखने जाऊं तो अगर मैं ये 25 ले लूं तो 100 डिवाइड बाय 25 योर आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ 4। अंडर रूट ऑफ 4 दैट मींस फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। एम आई क्लियर विद दिस? और आपके बुक में जो आंसर दिया है दैट इज 2.5। सो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक ऑफ द बोर्ड। ओके, यहां पे एक पहली गलती है कि यहां पे जो क्वेश्चन में हम लोग को जो सॉल्व करके दिया हुआ है, आंसर की में दिया हुआ है दैट इज 2.4, आंसर 2.5 दिया हुआ है, बट आंसर 2.5 नहीं, आंसर 2 है। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर बोल रहा है कि अगर यही पॉइंट अगर यहां से एंड पे पहुंच जाए तो बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो ओमेगा का फॉर्मूला, वंस अगेन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, यहां पे आया हुआ है, वी हैव इक्वेशन व्हाट
n इज इक्वल टू इक्वेशन क्या है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू जी डिवाइडेड बाय r। ठीक है, अब यहाँ पे r नहीं लेना है बेटा, r की जगह कितना लेना है, कैपिटल R लेना है। क्यों? क्योंकि अगर चल के अगर बॉडी यहां से अगर रिम पे पहुंच जाए तो रिम पे पहुंचने पे उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना होगा, दैट इज कैपिटल R। ठीक है, अगर कैपिटल R होगा तो बताओ बेटा यहाँ पे कितना, क्या करूं मैं, आगे बताइए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1/2 पाई ओवर रूट ऑफ म्यू जी का वैल्यू कितना होगा, ओके, अंडर रूट ऑफ 0.5 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर, 8 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर है, अब ये 2 पाई को अंदर लेके चले जाओ तो ये पाई से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ध्यान देना, ये 10⁻², मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप में लिख रहा हूं, 10⁻² ऊपर जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। 0.5 का मतलब 1/2 होता है, 1/2 8 2 जा 16 और ये अंदर जाएगा 64। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने जाऊंगा 10 डिवाइडेड बाय 8, 10 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर है, अब मेरे को पूछा है ये n2 आ गया तो n2 बाय n1 क्या होगा, बाय व्हाट फैक्टर, तो 10 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय 16। n2 बाय n1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 5/8, दैट मींस n2 इज इक्वल टू 5/8। अगर मैं इसको अगर परफेक्ट वैल्यू में निकालने जाऊं 0.5 टाइम्स टू द n1। क्लियर है, सो ये आपका आंसर है 0.6 टाइम्स टू द n1, ये आपका आंसर है। और बुक में आंसर कुछ और दिया हुआ है, तो ये सबसे पहली मिस्टेक है। ये क्वेश्चंस को आप एकदम प्रॉपर्ली देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो वापस से वीडियो लेक्चर में पीछे जाइए और इस क्वेश्चंस को पूरे अच्छे तरीके से देखिए। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 आपके टेक्स्ट बुक में, जो कि मेरा आंसर आ रहा है 2, और यहाँ पे दिया हुआ है समथिंग 1/2 दैट इज 0.5, बट आंसर है 0.6। क्लियर, ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 3, that is 12 we had done, 13 we had done, let us start with question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 में आपने बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट पढ़ा था मेरा, बैंकिंग ऑफ रोड के कंसेप्ट को आपने देखा था। अगर बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट आपने नहीं देखा है तो मेरे वीडियो लेक्चर में जाके आप पर वीडियो लेक्चर नंबर 4 में या फिर 5 में आप जाके बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट देख सकते हैं। वहां पे मैंने बैंकिंग ऑफ रोड कैसे होता है, क्या होता है, और उसके नेक्स्ट में वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड कुछ कंडीशंस बताए थे, इंपॉर्टेंट कंडीशंस की मिनिमम स्पीड कब होती है, मैक्सिमम स्पीड कब होती है, कब फ्रिक्शन अंदर लगता है, लोअर स्पीड लिमिट, अपर स्पीड लिमिट, वो भी मैंने आपको सॉल्व करके दिया था डेरिवेशन में, कंसेप्ट में। तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। उसके बेसिस पे यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल्स हैं, तो एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है बेटा, समझते हैं पहले। पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक, एक रेसिंग ट्रैक है, उसके पार्ट का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज इक्वल टू 72 मीटर। ओके, वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू मूव फास्टर देन 260 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस स्पीड जो मैक्सिमम लिमिट है वो 216 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं, दैट मींस इट्स अ मैक्सिमम स्पीड लिमिट। क्लियर, ओके। 216 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 216 into 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ गया बेटा आपका 60 मीटर पर सेकंड कैलकुलेशन। क्लियर, ये रेडियस दिया हुआ है, ये आपकी वेलोसिटी दी हुई है। आगे क्या बोला बेटा आपको, विद व्हाट एंगल शुड द रोड इज टिल्टेड, दैट मींस व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल द रोड मस्ट बी टिल्टेड, कितने एंगल पे उसको इंक्लाइन करना है। और सेकंड चीज, बाय व्हाट हाइट द आउटर एज शुड बी रेज्ड
on the inner edge with respect to the inner edge if the road track is 10 meter wide. अच्छा देखते हैं इसको, ये दिया हुआ है ऐसा, आपको ये हाइट दी हुई है, ये ब्रेथ दी हुई है रोड की सरफेस की। मेरा रोड सरफेस कौन सा है? ये वाला, राइट। इसकी रोड सरफेस की ब्रेथ आपको दी हुई है, उसकी आपको हाइट को निकालने बोला है और उसके एंगल को निकालने बोला है अगर यहां पे एक व्हीकल मूव कर रही है। क्लियर? ओके, सॉल्यूशन देखिए इसका। फर्स्ट हम लोगों ने स्पीड लिमिट का फॉर्मूला देखा था, अंडर रूट ऑफ rg इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो v स्क्वायर बाय rg क्या मिलेगा बेटा आपको? टेन थीटा। Therefore we can say tan theta is equal to, what is your v square? v square कितना है बेटा आपका? 60. It will get 60 into 60. r कितना दिया हुआ है बेटा आपको? 72 मल्टीप्लाई बाय 10, ये जीरो ने जीरो को, ठीक है ठीक है, ये 6 और 6 गया, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू कितना है आपको? 5. थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5। ये आपका पहला पैरामीटर कंप्लीट हुआ जो कि ये पूछा था। क्लियर? सेकंड पूछा आपको हाइट निकालना है, ये हाइट निकालना है, तो देखिए ना आपको मैंने ट्रायंगल बना के दे दिया, ट्रायंगल में सब कुछ क्लियर हो रहा है। ये निकालना है, ये दिया हुआ है और एंगल आपको पता ही है। क्लियर है ना? ये दिया हुआ है, ये निकालना है, एंगल आपको पता ही है, नहीं पता है? tan थीटा देखिए, दिस इज योर थीटा, दिस इज 5। tan थीटा क्या होता है बेटा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा आपका कितना दिया हुआ है? 5/1, दैट मींस 5/1 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो बेटा आपको ये मिल गया 5/1, नहीं एक सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, अच्छा tan थीटा अगर आपको गिवन है बेटा क्वेश्चन में, तो हाउ टू फाइंड हाइट ऑफ दैट एज, वो कितने हाइट पे रेज हुआ है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कोई टफ चीज नहीं है ये, देखिए ध्यान से। इसका आपको आंसर भी दिया होगा, अगर आपको लॉग टेबल में अगर देखने आता होगा tan इनवर्स ऑफ 5, तो आपके बुक में अगर आपको लॉग टेबल नहीं देखने आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर आपको लॉग टेबल देखना सिखाऊंगा। और इसका आंसर आपको फिक्स होता है, आप 10 के टेबल में जाके देखेंगे तो इट इज अराउंड 78.69 डिग्री बेटा। ठीक है, 78.69 डिग्री। अच्छा, ये आंसर आ गया आपका 78.69 डिग्री, ये हाइट है। अब लगा दीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला। व्हाट इज योर साइन थीटा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज h/10। तो व्हाट इज योर h? 10 साइन कितना? 78.69 डिग्री। अच्छा, 10 के टेबल में आपने देखा था कौन से? लॉगरिथमिक नहीं देखना है आपको, नेचुरल में देखना है। अब नेचुरल साइन में आप जाइए, नेचुरल साइन में 78.69 कितना है वो चेक करिए, और 78.69 जब आप चेक करेंगे तो इट इज अराउंड 0.98 समथिंग आएगा। तो सॉल्व करने पे जो आपका आंसर मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 10, इट इज 9.8 मीटर। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, v = √rg tan थीटा, यहां से tan थीटा निकाल दिया। ये चीज कैसे निकाली? नेचुरल टेंजेंट में 5 पूरे टेबल में चेक किया कि 5 कहां पे है, 5.00 कहां पे है, तो हम लोग को दिखाई दिया ये 78.69 पे है। इसके बाद मैंने sin थीटा का फॉर्मूला लगाया। क्यों sin थीटा लगाया? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहां से सॉल्व करने पे हम लोग को मिल गया 9.8। क्लियर है? इसके बाद वाला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन पे लिंक्ड है, और उसमें बोल क्या रहा है देखिए, द रोड इन द क्वेश्चन नंबर 14 is constructed as per the requirements. The coefficient of static friction between the tire and the vehicle is 0.8 given. mu का वैल्यू कितना दिया बेटा? 0.8. Will the any lower speed by how much can the upper limit exceed in this case? क्या कोई लोअर स्पीड होगी? क्या कोई v लोअर होगी?
अच्छा, वी लोअर में मैंने आपको केस बताया था, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अगर ये कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा है तो लेक्चर नंबर 5 में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अपर लिमिट कब होती है और लोअर लिमिट कब होती है। वो फ्रिक्शन के डायरेक्शन पे डिपेंड होता है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन इनवर्ड हो या फिर आउटवर्ड हो, ठीक है, उस पर डिपेंड था कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे डिसाइड होगी, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखने जाऊं तो v का जो फार्मूला मिलेगा, वी नो दैट डायरेक्टली वी हैव टू राइट, वी हैव टू यूज द फार्मूला, नथिंग एल्स, ठीक है। v मिनिमम जो लोअर स्पीड होगी उसका फार्मूला होगा, ये लोअर स्पीड होगी या फिर मिनिमम स्पीड होगी, उसका फार्मूला होगा rg। क्या था आपका फार्मूला? आपने पढ़ा था म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू इनटू टेन थीटा, बट यहां पे ऐसा नहीं होता है। यहां पे जो सॉल्व करने के निकाला था टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इनटू टेन थीटा, ठीक है, उल्टा हुआ था, मैंने फॉर्मूले में भी एक्सप्लेन किया है, आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। आइए वैल्यूज रखते हैं। अंडर रूट ऑफ r का वैल्यू कितना दिया है आपका, r रिमेन्स द सेम 72, देखिए 72 इनटू g का वैल्यू फॉर कैलकुलेशन वी आर कंसीडरिंग राइट नाउ एज अ 10, बट होता है एक्चुअली में 9.8 अगर क्वेश्चन में दिया हो तो, ठीक है। tan थीटा, व्हाट इज योर tan थीटा, एग्जैक्टली इक्वल टू 5 minus mu, it is 0.8 sir, divide by 1 plus, what is your mu का value 0.8 into tan theta, again it is 5, आइए इसको सॉल्व कर देते हैं, it will be 720 into how much 4.2 divided by 4 plus 1 5, क्लियर है, ठीक है। यहां से देखिए ये दोनों कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 5 on the 5, 144 अंडर रूट ऑफ 144 into 4.2, अंडर रूट ऑफ 144 into 4.2 अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो अंडर रूट ऑफ 144 into 4.2 का एग्जैक्टली जो वैल्यू आएगा वो आएगा मल्टीप्लाई करने पे 604.8, आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ 604.8। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये चीज नहीं दिखाई दे रही क्या है, आइए इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, ये वाला पार्ट मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, थोड़ी सी चीज बची हुई है, देखिए कितना आ गया वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 604.8, ओके 604.8 बेटा कितना होगा, 24 का स्क्वायर रूट होता है 576, 25 का होता है 625, मतलब 24 और 25 के बीच में मेरा आंसर है। अगर आपको लॉग टेबल देखने आता होगा तो प्रॉपर्ली हाफ लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ हाफ लॉग ऑफ 604.8 करके आप इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। और मैं अभी फिलहाल लॉग नहीं बताऊंगा आपको, डायरेक्टली न्यूमेरिकल करा रहा हूं, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी 24.59 मीटर पर सेकेंड, 59 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, 24.59 मीटर पर सेकेंड। बट ये आंसर हम लोग के बुक में नहीं दिया हुआ है, अगर मैं बुक में देखने जाऊंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि अरे मेरा तो कुछ और आ रहा है, बुक में तो कुछ और दिया है, समथिंग 88 किलोमीटर पर आवर दिया है, बेटा ये मीटर पर सेकेंड में आया है, we have to convert, so it will be 24.59, how to convert kilometer per hour to meter per second, by multiplying factor 5 by 80, how to convert meter per second to kilometer per hour, by multiplying factor 80 by 5. If you will calculate this entire term, then you will get 88.52, 88.52 by what, kilometer per hour, अप्रोक्सीमेटली जो आंसर दिया हुआ है 88 किलोमीटर पर आवर, दिस इज योर परफेक्ट आंसर। उसके सेकंड पार्ट में हम लोग को पूछा हुआ है कि क्या वहां पे अपर लिमिट स्पीड होगी, सो आंसर इज नो, बिकॉज एंगल इज मोर देन 45, 45 से कम एंगल होता तो स्पीड लिमिट मिलती, बट यहां पे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हम लोग ने अभी तक टोटल 4 न्यूमेरिकल्स किए और एक प्रीवियस वाला, टोटल 5 न्यूमेरिकल्स हुए, अभी भी हम लोग के 6 न्यूमेरिकल्स बाकी है, ठीक है। तो साथ में लेक्चर्स के बने रहिए, जाइए मत, पूरे जितना एंड तक लेक्चर देखिए, आपको हर एक न्यूमेरिकल क्लियर होना चाहिए, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अगर आपके पास पीडीएफ फाइल हो तो आप एक बार क्वेश्चन रीड करिए, मैं डायरेक्टली रीड करूं इससे अच्छा आप एक बार रीड करिए खुद से, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में और कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन है।
काफी लेंदी और काफी बड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का भी कंसेप्ट मैंने आपको कराया था, सिलेंडर। लेक्चर नंबर 6 में डायनेमिक्स वाले पार्ट में, जिसमें मैंने बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ाया था, उसके नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशंस बताए थे, ब्रिजेस बताया था, राइट। अगर आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया क्या हुआ है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट कंसीडर टू बी अ पार्टिकल। सर्कुलर मोशन की स्टडी पार्टिकल की स्टडी है, स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं, कोई नई बात नहीं। Undertaking a horizontal circle inside the cylindrical wall of radius 6.05. Cylindrical wall, okay, fine, बहुत अच्छे, क्या बात है। Cylindrical, cylindrical क्या बोला बेटा, देख इधर देख, ये मान लिया कोई सिलेंडर, ये सिलेंडर हो गया मेरा, क्लियर क्लियर। दिस इज योर नेचुरल एक्सिस, इज इट क्लियर टू ऑल? यस। यहां पे मान लिया कोई हॉरिजॉन्टल सर्कल में एक साइक्लिस्ट है जो कि मोशन कर रहा है, क्लियर क्लियर। आगे क्या बोल रहे हैं, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दैट मींस ये घूमेगा कैसे बेटा, इफ इट इज मूविंग इट विल बी लाइक दिस। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है बेटा, दैट मींस दिस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज इक्वल टू 6.05 मीटर, ओके। If the necessary coefficient of friction is 0.5, how much minimum speed should the stunt artist maintain? कितना मिनिमम स्पीड उसके पास रहेगी, ये फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट बोला, इफ C increases the speed by 20%। देखो एक चीज होती है यहाँ पे याद रखना, ये क्वेश्चन में ये जो सेकंड पार्ट बोला है, इसमें ना बड़े लोग कंफ्यूज रहते हैं, इंक्रीज बाय 20%, इंक्रीज टू 20%। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं बेटा, एक ही चीज याद रख, इंक्रीज्ड बाय 20% मतलब जितना था उसमें ऐड बाय 20%, और इंक्रीज टू 20% मतलब जितना है उसका 20%, क्लियर। इंक्रीज टू 20%, 20% ऑफ दैट पैरामीटर ओरिजिनल वन। Increased by 20% means by 20%, ठीक है। सो यार V1 प्लस, कैन आई राइट, देख रहे हैं सेकेंड पैरामीटर में क्या पूछ रहे हैं, सेकेंड पैरामीटर में पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी योर फ्रिक्शनल फोर्स इफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल इंक्रीज्ड बाय 20% ऑफ ओरिजिनल। तो V1 प्लस, इसको परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 प्लस 20, 120 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स टू दी V1। सो वी कैन राइट V2 बाय V1, V2 बाय V1 इज इक्वल टू, ये 0 से 0 गया, 6/5, क्लियर। सॉल्यूशन। अच्छा देखो बेटा, इसका mg कहां लग रहा, नीचे, फ्रिक्शन कहां लग रहा, ऊपर, इधर क्या लग रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या दिखाई दी कि mg बराबर किसके सर, फ्रिक्शन के, mg बराबर किसके है, फ्रिक्शन के। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा यहां पे नॉर्मल रिएक्शन आपको क्या मिलेगा, mg बाय न्यू, क्लियर। एक पहली चीज क्लियर हुई। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन है, इसको सेंट्रीपिटल दे रहा है, सेंट्रीपिटल विल बी योर नॉर्मल रिएक्शन। स्पीड निकालना है mv² बाय r, दैट विल बी योर नॉर्मल रिएक्शन, क्लियर है। यहां से अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू पुट अप कर दूं, mv² बाय r इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन कितना है बेटा आपका, mg बाय न्यू, ये m से m गायब हो जाएंगे, तो यहां से v आपको कितना मिलेगा बेटा, √rg डिवाइडेड बाय न्यू। देखो आपको सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, r कितना दिया है बेटा आपको 6.05, g का वैल्यू कितना ले लूं 10, एंड व्हाट अबाउट योर न्यू, इट इज 0.5, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी अराउंड 60.5, 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 2 गया ऊपर, 5 2 10, कैरी 1,
121 किसका रूट है बेटा 11 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर परफेक्ट आंसर ऑफ योर टेक्स्ट बुक। क्लियर। सेकंड पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा अगर स्पीड बढ़ा दी जाए। क्या स्पीड फ्रिक्शनल फोर्स पे डिपेंड है या फिर फ्रिक्शनल फोर्स स्पीड पे डिपेंड है? नो, वहां पे तो एफ कुछ आया ही नहीं है। ये है देखो यहाँ पे आर क्या है उसका फिक्स है, जी का वैल्यू यूनिवर्सल फिक्स है, म्यू का वैल्यू सर सरफेस पे डिपेंड होता है, सरफेस थोड़ी ना चेंज कर रहा हूं, सरफेस पे डिपेंड होता है, हमने पढ़ा है। अगर म्यू का वैल्यू सरफेस पे डिपेंड है, जी फिक्स है, आर फिक्स है, तो स्पीड क्या रहेगी? स्पीड कितना भी बड़ा हो फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा? नो, सो फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू क्या होता है बेटा न्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। एंड व्हाट इज योर न्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है आपका? न्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, न्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है आपका? नथिंग बट mg। n कितना है बेटा आपका? m कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? यहाँ पे m आपको दिया था क्वेश्चन में, इट वाज, मैंने लेना भूल गया, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में दिया है द मास ऑफ द साइक्लिस्ट इज 50 kg। तो कैन आई राइट 50 into g का वैल्यू 10, आंसर इज 500 न्यूटन। यू कैन चेक योर आंसर, देखो परफेक्ट आंसर आया है। क्लियर है? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। ओके, सो इसको वापस से अगर आप देखना चाहें तो पीछे वीडियो करके इस लेक्चर इस न्यूमेरिकल को आप वापस से देखिए, बहुत इजी और बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है। ठीक है, अगर आपका हो गया है तो वीडियो पॉज करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं आपके साथ उस नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन रीड करिए, मैं इसको रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 17, सब बच्चों को बुक निकालना है और उसको रीड करना है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में? रीड करिए। What is given parameter? What we have to find? 17th क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है 17 और काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कोनिकल पेंडुलम नाम की चीज हम लोग ने पढ़ी थी, उसी पे डिपेंड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है। A pendulum consisting of massless string of 20 सेंटीमीटर, ये स्ट्रिंग है बेटा, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। इसके साथ एक बॉब कनेक्टेड है, ठीक है, और उस बॉब का बेटा आपको मास दिया हुआ है, द टाइनी बॉब ऑफ मास 100 ग्राम। इसकी लेंथ दी है बेटा आपको कितनी? 20 सेंटीमीटर। 20 क्रॉस 10 टू द पावर -2 मीटर। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन द मास ऑफ द बॉब इज 100 ग्राम, 100 into 10 to the power -3 किलोग्राम। ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट, 10 to -1 किलोग्राम। क्लियरिटी? आगे क्या हो रहा है? Is set up as a conical pendulum. Its bob now performs 75 rpm. बॉब कितना परफॉर्म कर रहा है? 75 rpm। 75 by 60 rps। अच्छा, कुछ लोगों ने सोचा ये क्या कर दिया पहली बार। बेटा आरपीएम है, रोटेशन पर मिनट। हाउ टू कन्वर्ट रोटेशन पर मिनट टू रोटेशन पर सेकेंड? रोटेशन पर सेकेंड, तो वी हैव टू कन्वर्ट रोटेशन पर मिनट टू रोटेशन पर सेकेंड। अगर कन्वर्ट करना है तो बेटा यहाँ पे डिवाइड बाय 60, डिवाइड बाय 60। ओके, इट विल बी 5/4। n इज इक्वल टू कितना आ गया? 5/4 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। आई थिंक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ओके, आगे क्या बोल रहा है आपको देखिए। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब। ओके, अच्छा जब ये रोटेशन करेगा बेटा तो पहले बताओ ये कुछ ऐसा था, अब रोटेशन करने के लिए ऊपर चला गया, इट विल बी लाइक दिस। क्लियर है? ये पहले यहां तक था, अब ये इतना हाइट राइज हो गया है तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी तो मिल गई। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं ये कैसे राइज हो गया, देखो बताता हूं। ये पहले ऐसे था, अब क्या हुआ, ये ऐसे ऊपर चला गया और ऐसे घूम रहा है ना, देखो इतना हाइट राइज हुई नहीं, ये ऐसे ऊपर गया, दैट मींस पहले यहां था, अब देखो इतना हाइट राइज हुई नहीं, तो ये हाइट में इंक्रीमेंट आया जो ऊपर गई हाइट। अब ये हाइट को हम लोग को देखना है, डील करना है। ठीक है, इसको मैं बाद में लेता हूं। ठीक है,
हम लोग ने देखा था डायग्राम में जब कोनिकल पेंडुलम पढ़ा रहा था, दिस वाज योर हाइट ऑफ सस्पेंशन, ये क्या था रेडियस, ये क्या था हम लोग की लेंथ। ओके, स्टार्ट करते सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है बेटा आपको, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला सब बच्चों को पता था, टाइम पीरियड का फार्मूला 2 L cos थीटा बाय g 1/2 pi under root of g by L cos theta, as we know that VKT क्लियर। देखो वैल्यूज रखो 5/4 1/2 pi g का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, देखिए वहां पे g का वैल्यू आपको क्वेश्चन में बोला गया है पाई स्क्वायर ले लो, पाई स्क्वायर इक्वल टू 10, या फिर पाई स्क्वायर इक्वल टू 10 ले लो, या फिर g का वैल्यू आप 10 ले लो, एक ही बात हो गई। ठीक है, g का वैल्यू 10, ठीक है। l का वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा आपको क्वेश्चन में, इट इज 20 क्रॉस 10 टू द पावर -2 इनटू cos थीटा। यहां से मिलेगा क्या, ये एंगल, उस एंगल का काम है, क्या काम है आगे आपको समझेगा। देखिए दोनों साइड स्क्वायर करिए, 25/16 1/4 पाई स्क्वायर 10 डिवाइड बाय 20 into 10 to the power -2 into cos थीटा। ठीक है, पाई स्क्वायर कितना है 10 के बराबर है, क्वेश्चन में बोला है 4 4 जा 4 5 जा। ठीक है, इसको नीचे ले लीजिए और इसको ऊपर ले लीजिए, तो cos थीटा आपका कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 125। इसको यहां ले गया 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125, और ये 100, ये 10⁻² को ऊपर लेके गया 100 डिवाइड बाय 125, और cos थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5। cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0.8। देखिए ये पहला आंसर आपके बुक में दिया हुआ है, क्लियर। अच्छा, अब निकालना है बेटा काइनेटिक एनर्जी, हाउ टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो पहला पार्ट फाइंड आउट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। m क्या होता है सर, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ज्यादा टाइम पास नहीं, ओमेगा क्या था हम लोग का, ओमेगा क्या था एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, क्या है था इक्वेशन, याद करो जल्दी ओमेगा। देखो T is equal to 2 pi under root of L cos theta by g, T is equal to 2 pi under root of L cos theta divided by g। ठीक, 2 pi by T मतलब ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g by L cos theta है ना। मेरे पास g है, L cos theta नहीं है, L cos theta मैंने h लिया था, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g by h। अब सबको याद आ गया रहेगा स्टेप। अगर मैं ये चीज यहां पे रख दूं, चलिए आइए इसको रफ करता हूं। अगर मैं वो चीज वहां पे पुटअप करूं और चेक करूं, देखिए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी आपको, हाफ mr², व्हाट इज योर ओमेगा स्क्वायर g by h। अब यहां से आपको वापस से जाना है वही डायग्राम पे जो आपने बनाया था। देखिए ध्यान देना यहां पे, ये आपको दिया है कितना 10, करेक्ट ना, 20 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस, दिस इज हाइट ऑफ द सस्पेंशन, वी हैव टू फाइंड हाइट, दिस इज योर थीटा। क्लियर, am I clear with this? Yes. What is your cos theta? Adjacent upon hypotenuse. Cos theta का वैल्यू कितना 0.8, cos theta का वैल्यू कितना 0.8। ओके, तो यहां से क्या मैं हाइट निकाल सकता हूं, h इज इक्वल टू L cos theta, h इज इक्वल टू 20 क्रॉस 10 टू द पावर -2 इनटू cos theta दिया हुआ है कितना है बेटा 0.8, इसलिए निकाला था cos theta। ओके, कितना हो जाएगा 16 into 10 to the power -2, that is equal to 16 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया बेटा आपका, हाइट कितनी आ गई, that means ये जो डिस्टेंस है ये हाइट है एंड इट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब देखिए क्या रेडियस भी फाइंड आउट कर सकता हूं? क्या रेडियस मैं यहां पे फाइंड आउट कर सकता हूं? आंसर इज यस। ये 20 दिया हुआ है, दैट मींस 20 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, 20 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 400 माइनस 256 144, तो r इज योर 12 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, ये 20 है, ये 16 है, ये 12 है, हाइट आ गई, वैल्यू पुट अप करते काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ। एक एक वैल्यू रख रहा हूं, देखना जरा ध्यान से, हाफ। n का वैल्यू कितना दिया बेटा आपको? n का वैल्यू 10⁻⁻1। r का वैल्यू कितना दिया हुआ है? रेडियस लगी ना रिक्वायरमेंट, 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में 10⁻², उसका स्क्वायर 10⁻⁴। g का वैल्यू बेटा 10, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 16। क्लियर है ना? डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करना है, 16 into 10⁻⁻²। क्लियर है? 16 into 10⁻⁻²। आगे देखिए, ओके, कितना रखा मैंने? 16 into 10⁻⁻²। ओके, अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, और उसको कैंसिल करके अपना आंसर निकालिए, स्क्रीन पॉज करके, स्क्रीन पॉज और उसका आंसर निकालिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए ये गया इससे 72, कितना बचा बेटा? 72/16 इंटू ये ऊपर चले जाएगा, देखिए कितने पावर्स है? 10⁻³ -3 -4, और ये आ गया आपका 10⁻⁻5, और ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, और ये 10⁻+3, 72/16 इंटू ये कितना बचेगा आपका पावर में? 10⁻⁻², 4.5 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर है? अगर मैं पॉइंट शिफ्ट करने जाऊं तो काइनेटिक एनर्जी का जो फिक्स वैल्यू मिलेगा 0.045 जूल। आपके टेक्स्ट बुक में इसका भी आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, इट इज 0.45 दिया हुआ है बट इट इज 0.045। क्लियर? ये सेकंड मिस्टेक है। ओके, अब पूछा मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, और सब बच्चों को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mg, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन हाइट। व्हाट वाज द हाइट व्हेन इट वाज हियर? 0। व्हाट वाज द हाइट जब ये यहां पहुंचा? इट विल बी दिस। क्लियर? देखिए मैं यहां पे दिखाता हूं, पहले ये यहां पे था, कितना हाइट पे था? h हाइट पे था, लेकिन अब कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। सो व्हाट इज द डिफरेंस? हाइट का डिफरेंस कितना है आपका? ये क्या ये डिफरेंस आ रहा है? क्या ये डिफरेंस आ रहा है? क्या मैं इसको डेल्टा एच बता दूं? टोटल में से इतना माइनस कर दूं? अच्छा, आपको ये एंगल पता है, थीटा पता है, या आपको लेंथ पता है ना? ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। अगर मैं ये x निकाल लूं, क्लियर है? ओके, कैसे निकालेंगे x? देखो ध्यान से, cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा यहां से कहां मिलेगा बेटा? x/l, तो व्हाट इज योर x? l cos थीटा। टोटल हाइट में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं, ये टोटल हाइट कितनी है? दिस इज नथिंग बट l ना, तो डेल्टा h कितना मिलेगा बेटा आपको? l माइनस l cos थीटा, टेक द कॉमन टर्म, 1 माइनस cos थीटा, दिस इज योर चेंज इन हाइट। वैल्यू पुट अप करिए, तो व्हाट इज योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? mg into डेल्टा h। m कितना दिया हुआ है बेटा आपको? व्हाट इज योर m का वैल्यू? 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 into g का वैल्यू 10, एंड चेंज इन हाइट कितनी है बेटा? l 1 माइनस cos थीटा। लास्ट स्टेप, और ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा। देखिए काफी बड़ा और काफी शानदार न्यूमेरिकल था ये। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके वापस से देखिए, इसको मिस मत करिए। न्यूमेरिकल 1 into व्हाट इज द l का वैल्यू? कितना दिया हुआ था? लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 क्रॉस 10 टू द पावर -2, 1 माइनस व्हाट इज योर cos थीटा? 0.8। सब वैल्यू कैलकुलेट किया, कितना आ गया? 20 into 10 to the power -2 into ये डिफरेंस कितना आएगा? 0.2, 20 into 2
4 into 10 to the power minus 2, आंसर इज 0.04, क्या बेटा, जूल। चेक कर लीजिए आपके बुक में, यही आंसर दिया हुआ है। सबको क्लियर एकदम? एनी डाउट? अगर डाउट हो तो पीछे करिए वीडियो और देखिए अच्छे से, काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल, काफी टफ न्यूमेरिकल और काफी अच्छा न्यूमेरिकल था ये। सबसे बड़ा न्यूमेरिकल भी मैं बोल सकता हूँ कि जो कि हम लोग के गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप रीड करिए क्वेश्चन पहले तो क्या दिया हुआ है उसमें। क्वेश्चन नंबर 18 रीड करेंगे सब स्टूडेंट्स, वीडियो चालू रहने दो। क्वेश्चन नंबर 18 करो, रीड करो। क्वेश्चन नंबर 18 वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे डिपेंड है। आइए, अ मोटरसाइकिलिस्ट इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल इज इनसाइड द स्फीयर ऑफ डेथ, मौत का कुआं। द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल वेरीज फ्रॉम, उसकी जो स्पीड है वो मिनिमम स्पीड कितनी दी हुई है बेटा आपको, 6 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम स्पीड कितनी दी हुई है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डायमीटर, calculate the diameter of sphere of death. How much minimum values are possible for these two speed? How much minimum, देखो कुछ ऐसा sphere of death दिया हुआ है। इसमें पहला पैरामीटर ये पूछा हुआ है, दूसरा पूछा हुआ है कि v मिनिमम कितना होगा, तीसरा पूछा हुआ है v मैक्सिमम कितना होगा। क्लियर है ये सबको? आ जाओ, मिनिमम 2 स्पीड्स। अच्छा, ये वाली स्पीड कब होगी, जब ये टॉप पे होगा, क्यों, वहीं पे मिनिमम स्पीड होती है। ये स्पीड कितनी होगी, जब ये बॉटम पे होगा, Vmax। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इट इज नथिंग बट डायमीटर। सिंपल है बेटा, ये पॉइंट A ले लेते हैं, ये पॉइंट B ले लेते हैं। आइए सॉल्यूशन कर देते हैं बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, COE, ठीक है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट A is equal to total energy at point B. What is total energy at point A? Total energy का मतलब होता है सर half mv square kinetic plus potential mgh at point A। अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं तो क्या लिखूंगा, half mv square at point B plus mgh at point B। Am I clear with this? ठीक है। Height at this point, height at point A कितना बेटा, 0। Height at point B, पॉइंट B पे अगर मैं हाइट पूछने जाऊं तो पॉइंट B पे हाइट कितनी मिलेगी, इट इज नथिंग बट डायमीटर 2 टाइम्स द रेडियस। ठीक है, आइए सब वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। ये मान लिया है V, यहां पे कितनी स्पीड है Vmax, और ऊपर कितनी स्पीड है B पॉइंट पे Vmin। ठीक है, क्या मिलेगा बेटा, हाफ m Vmax का स्क्वायर प्लस mg into 0 हाफ m Vmin का स्क्वायर प्लस mg h at point B पॉइंट पे हाइट कितनी बेटा आपकी, इट इज नथिंग बट डायमीटर। अगर बहुत ध्यान से देखा जाए बेटा तो इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें ये n से m से n से n सब जगह कैंसिल हो रहा है। आपका रिमेनिंग टर्म क्या है, सब में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा, Vmax का स्क्वायर, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा, Vmin का स्क्वायर, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा, 2gd। ठीक है, Vmax का स्क्वायर हाउ मच, Vmax 10 का स्क्वायर 100, Vmin का स्क्वायर 36, 2 into 10 into योर डायमीटर। इसको इस साइड ले लो, कितना आ जाएगा, 100 minus 36 कितना हो जाएगा, ये 20 times the diameter। So your diameter will be equal to your final answer। अगर देखने जाऊं तो फाइनल आंसर कैसे मिलेगा, कितना है डिफरेंस, कितना है 64 is equal to 20 times the diameter। Your diameter will be equal to कितना हो गया बेटा, 64 divided by 20, it will be 6.4 by 2, answer is 3.2 meter। Perfect, 100% right। देख लो बुक में आंसर, क्लियर। अब पूछा दो स्पीड पॉसिबल कौन सी होगी, जरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे ध्यान दो, याद करो सब वर्टिकल सर्कुलर मोशन। v मिनिमम कितनी थी, v मिनिमम का फॉर्मूला क्या था, देखो यहां से अगर मैं रेडियस पूछ लूं आपसे बेटा तो रेडियस कितना मिलेगा आपको बता सकते हो, रेडियस इज इक्वल टू 3.2 by 2, हाफ होता है ना, ये आ गया आपका रेडियस। आ जाओ यहां पे v मिनिमम कितना होता था, अंडर रूट ऑफ rg, और v मैक्सिमम कितना होता था, अंडर रूट ऑफ ओवर रूट ऑफ 5rg।
ठीक है, चलो v मिनिमम ओवर रूट ऑफ rg, अंडर रूट ऑफ r का वैल्यू 1.6, g का वैल्यू 10, अंडर रूट ऑफ 16, क्या बात है 16 का रूट 4 मीटर पर सेकंड, चेक। v मैक्सिमम अंडर रूट ऑफ 5rg, अंडर रूट ऑफ, क्लियर है, जरा 5rg रखो, कितना आ जाएगा 5 इंटू 1.6 इंटू 10, ठीक है 4√5 मीटर पर सेकेंड। यू कैन चेक योर आंसर, एवरीथिंग इज ओके, क्लियर। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 18, क्लियर। तो ये इतने क्वेश्चन जो थे बेटा आपके सर्कुलर मोशन पे डिपेंड थे। क्वेश्चन नंबर 18 था बेटा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट वापस से वीडियो लेक्चर देखिए, इसको 2-3 बार देखिए ताकि न्यूमेरिकल सेक्शन आपको क्लियरिटी से समझ में आए। न्यूमेरिकल सेक्शन टफ है इसके, सर्कुलर डायनामिक्स के थोड़े। आपको ये कंप्लीट करने के बाद, मेरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद, इस चैप्टर के इनसाइड अंदर की तरफ कितने न्यूमेरिकल है, दैट मींस सॉल्व प्रॉब्लम्स। हर पेज पे आप जाओगे तो मोस्ट ऑफ हर अल्टरनेट पेज पे या फिर हर 2-3 पेज पे 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं। वो सॉल्व न्यूमेरिकल को भी आप ट्राई करिए ताकि आपको चैप्टर का पूरा कंटेंट, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब के सब क्लियर हो। क्लियरिटी है, ओके। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे है। ओके, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, सुनिए। मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg, भाई रिंग की बात आ गई, डायग्राम बना के दिखाऊंगा, देखना क्वेश्चन नंबर 19। बेटा ये रिंग है, रिंग का मास कितना दिया हुआ है, मैं कैपिटल एम से ले लेता हूं 1 kg, having the moment of inertia 1 kg rotating about an axis passing through its diameter। रिंग के डायमीटर से ये मान लिया, इसको ले लिया I1 कितना दिया है बेटा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, आगे क्या बोल रहा है, when rotating about an axis diameter it is molten and remounted into a thin uniform disk of same radius। मान लेते इसका रेडियस बेटा r है, इसको क्या किया, मोल्ड कर दिया, मेल्ट कर दिया। अब मेल्ट करने के बाद हमने इसको वापस से किस में कन्वर्ट कर दिया, रिबाउंड कर दिया, किसमें, एक डिस्क में, और डिस्क का रेडियस क्या बोल रहा है बेटा, सेम है। ठीक है, क्या बात है। अच्छा, इसको इसमें कन्वर्ट किया तो इसका मास कितना रहेगा, भाई लॉजिक क्या है इसमें, इसका जितना मास था उतना मास इसका भी रहेगा ना, इसका भी मास सेम ही तो होगा ना, वही मास है ना, कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया नहीं, तो इसका भी मास क्या m, दैट इज 1 kg। आगे, हाउ मच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इसके खुद की एक्सिस ये है I2, तो वी नीड टू फाइंड योर I2 का वैल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन बेटा एकदम इजी क्वेश्चन है। फॉर रिंग ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr², और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr²/2। ठीक है, फॉर रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, अबाउट डायमीटर mr²/2। चलो कितना दिया है 1, m का वैल्यू 1, r²/2, r² विल बी इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू √2 मीटर। क्लियर, इसका रेडियस आ गया। दूसरा फॉर डिस्क, सबसे इजी सवाल है, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस कितना होगा बेटा, mr²/2, m का वैल्यू 1, r² √2 का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय 2, योर आंसर इज 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। चेक, क्या बात है, परफेक्ट, बहुत सही। आइए सवाल नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, अ बिग डंबल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग रॉड ऑफ मास 60 ग्राम एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक रॉड जिसका मास दिया हुआ है 60 ग्राम और जिसकी लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। डोंट कन्वर्ट इनटू सीजीएस यूनिट, व्हाई, बिकॉज आंसर भी सीजीएस में ही है, इसके लिए बोल रहा हूं, मैं पहले बताता हूं आपको। ठीक है, टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 50 ग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर ईच आर एट टू एंड्स ऑफ द रॉड।
मास इसको स्मॉल एन से 50 ग्राम, रेडियस कितना बोल दिया 10 सेंटीमीटर, इसका भी मास 50 ग्राम और रेडियस 10 सेंटीमीटर। क्लियरिटी। Calculate the moment of inertia of the dumbbell when it is rotated about an axis passing through the center perpendicular to the length। एकदम ये पूछा है, इसके अबाउट आप घुमा रहे इसको। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ने देखना भूल गए कि यहाँ पे ये जो स्पीयर है वो कैसा है, सॉलिड है कि क्या है? सॉलिड स्पीयर बोला है, देखिए ध्यान से उसमें देखिए, उसने बोला है क्वेश्चन में मेंशन किया है कि अब स्पीयर तो मैंने दो देखे थे, एक क्या देखा था मैंने, सॉलिड देखा था, और एक मैंने क्या देखा था, हॉलो देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 20 में जो बुक आई है हम लोग को, उसमें हम लोग को बोला है इट इज ए सॉलिड स्पीयर। डोंट बी कंफ्यूज, एकदम इजी है, देख कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं बेटा। ये कितना दिया करो 20, चल बता ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। बेटा इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, we need to find the moment of inertia of the entire system about this axis। आइए solution। moment of inertia of the system is equal to moment of inertia of the rod, है ना, प्लस अब ये देखो एक्चुअली में क्या होगा यहाँ पे, मेरे को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मेरे को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना 2/5 mr², 2/5 mr²। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पैरेलल एक्सिस से मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं, इसका पता है तो इसको यहां शिफ्ट कर सकता हूं, इसका पता है तो इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं। तो पहले रॉड का निकालते हैं, काम करो। फर्स्ट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दैट इज mn²/12। m कितना दिया बेटा आपको 60, l² कितना दिया हुआ है 400/12, 5 ये आ गया कितना 2000 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये किसका है बेटा आपका, सिर्फ रॉड का आया है। ओके, अब निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का क्या होता है, किसी एक स्फीयर का 2/5 mr², 2/5 व्हाट इज योर m का वैल्यू 50, r², r 10 का स्क्वायर 100, 5 से गया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज हाउ मच 2000। लेकिन ये कहां पे आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये तो यहां पे है, इसको शिफ्ट करो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर विद शिफ्ट कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर प्लस mh का स्क्वायर। ये तो पता है ना, पैरेलल एक्सिस लगा रहा हूं अभी मैं, पैरेलल एक्सिस लगा रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर कितना है, देखो ध्यान दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर कितना है 2000, ठीक है, प्लस व्हाट इज m, इट्स अ मास ऑफ स्फीयर। तो अगर मैं करने जाऊं तो क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर विद शिफ्ट, with your shift is equal to, it will be around 2000 plus what is your mass, it is 50 into h square। h is the distance from the axis, 10 plus 10 20 का स्क्वायर सबको पता है 400, 2000 plus 20 000 20,000 कितना हो गया बेटा ये 22,000। क्लियर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये कितने का आया, एक स्फीयर का आया, लेकिन ऐसे कितने स्फीयर, दो, ठीक है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मेरे को चाहिए था वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 टाइम्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर विद कितना बेटा शिफ्ट, एक का नहीं दो का बोला इसमें। रॉड का कितना 2000, 2 टाइम्स टू दी, स्फीयर का कितना एक का 20,000 22,000, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2000 प्लस 44,000 इट इज 46,000। आंसर रॉन्ग दिया हूं मैं, ये होगा आंसर, ये होगा आंसर, तो 24 दिया है, रॉन्ग है, ठीक है। तो फिर इसमें 2-3 मिस्टेक्स हम लोग ने देख ली है, जरा उसको आप लोग क्लियरिटी से सही कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपका आंसर जैसे का तैसे ही रहेगा।
ठीक है, स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22, दो क्वेश्चन और बाकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग रीड करिए फटाफट। 21 रीड करिए, रीड द क्वेश्चन नंबर 21 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22। पहले 21 देखते हैं। इजी सवाल, क्या बोला है? A flywheel is used to prepare earthworm code is set into rotation with 100 revolution per minute. Given RPM मतलब किसका यूनिट है बेटा? वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। RPM I can write RPS 0 से 0 5/3 RPS। It is in the form of disk of mass 10 kg. Disk of mass 10 kg. ओके, मान लो एक डिस्क है, ये रोटेट कर रहा है इतने फ्रीक्वेंसी से, इसका मास ये दिया हुआ है एंड द रेडियस 0.4 मीटर और इसका रेडियस दिया हुआ है आपको 0.4 मीटर। A lamp of clay is of mass 1.6 kg। इसके ऊपर इसको यहां पे स्ट्रिक हो गया, जाके ये गिरा ऊपर से और जाके स्ट्रिक हो गया। Attached at a distance of x, तो find that distance। आगे भी कुछ बोल रहा है। If the wheel rotates now at 80 rpm, मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी? पहले कितनी थी, अब ये कितने से घूमने लगा? 80 rpm। बेटा क्या लिख दूंगा? 80/60 rps, दैट इज 4/3 rps। क्लियर है सब लोगों को? तो x का डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाला बहुत इजी सवाल है। क्या ऊपर से कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, सॉरी, क्या कोई टॉर्क लग रहा है बॉडी पे? नहीं। अगर टॉर्क नहीं लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व, कौन सा? एंगुलर, बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताया था मैंने एग्जांपल्स में। ठीक है, सॉल्यूशन बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम पहले सिस्टम का और बाद में सिस्टम का कंजर्व होगा। पहले एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। पहले कौन है? खाली सिर्फ डिस्क है। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा? डिस्क का मास एंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। ओमेगा क्या होता है बेटा? 2πn1। ठीक है, सेकंड I2 क्या होगा बेटा? अब यहां पे दो चीज घूम रही है। क्या डिस्क घूम रही है खाली? यस, डिस्क के साथ पार्टिकल, तो क्या लिखूंगा? mr²/2 प्लस पार्टिकल भी है ना, पार्टिकल m मास का। इसका मास भी दिया था बेटा आपको क्वेश्चन में एंड इट वाज अराउंड, कितना दिया था आपको? 1.6 ग्राम। देखिए ध्यान से क्वेश्चन में, मैंने लिखा नहीं गिवन में, मास दिया हुआ है कितना? 1.6 ग्राम, दैट इज 1.6 into 10⁻³ ग्राम है, किलोग्राम, ग्राम किलोग्राम, ग्राम किलोग्राम केजी है बेटा, सॉरी ये मिस्टेक हो गई। 1.6 किलोग्राम। क्लियर? ओके, ये मास दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे कौन कौन मूव कर रहा है? तो डिस्क मूव कर रही है, उसके बाद पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ये हो गया डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mx² ले लेंगे। क्लियर ना? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, खत्म। इनटू ओमेगा, ओमेगा क्या होता है बेटा? 2πn2। देखो ये 2π को खत्म कर दिया। चलो सब वैल्यूज रखते जाओ फटाफट। स्क्वायर m की तरह ऐसा मत बोल देना भाई ये m कैंसिल हो गया, कुछ नहीं, बीच में इधर ऐड भी करना है। m कितना? 10 r² देखो कितना दिया है? 0.4 का स्क्वायर 16 into 10⁻⁻² divided by 2 into what is the n1? n1 it is 5/3 is equal to, आगे देखो 10 into 16 into 10⁻⁻² divided by 2 plus what is your छोटा मास 1.6 into x² into what is your n2? n2 का वैल्यू कितना दिया बेटा? 4/3
3, कैंसिलेशन करो, ये 3 से ये 3 गया, 8 का 10⁻⁻1 बचा, 8 5 का 40, ये देखो ना 8 5 का 40 × 10⁻⁻1, इधर कितना होगा 8 का देखो 8 × 10⁻⁻1, आगे 1.6 x² इज इक्वल टू 4, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 4, क्लियर। ये कितना होगा, चलो 4 मल्टीप्लाई करो 3.2, 8 4 जा 32 × 10⁻⁻1, 3.2 प्लस 6.4 × x², इसको इस साइड ले लो, 0.8 डिवाइड बाय 6.4 इज इक्वल टू x² मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10, कितना हो जाएगा बेटा 8 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू x², योर x विल बी इक्वल टू 1/√8, देख लो आंसर 0.3 समथिंग दिया हुआ है, क्लियर। आखिरी सवाल इस चैप्टर का, और ये चैप्टर हम लोग का विद न्यूमेरिकल विद थियरी सेक्शन ओवर। आइए आखिरी सवाल देखते हैं इस चैप्टर का, जो कि रोलिंग मोशन पे है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रोलिंग मोशन, ठीक है, रोलिंग मोशन। क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड रेज्ड बाय 3 in every 5, 3 in every 5, ठीक है। द ऑब्जेक्ट स्पीड इज √10 मीटर पर सेकंड, देखो ये ऐसा कुछ दिया है, इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, ये 3 है और ये आपका 5 बोल रहा है कि ये जब उसको स्पीड मेंटेन किया और स्पीड कितनी मिली यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ पहुंचा तो कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, पता नहीं कौन सा है, ये नहीं मालूम हम लोग को। ये बोला कि यहाँ पहुंचने के बाद इसको √10 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन हो गई, ओके। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का शेप क्या होगा, टू फाइंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कुछ लोग सोच रहे शेप कैसे निकालेंगे यार, देखो मैंने तुम लोग को बताया था हर एक बॉडी का के का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, के इट्स अ रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। आप बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है। यहां पे जब पहुंचेगा तो इसके पास स्पीड होगी, लगाओ बाय काइनेमेटिकल इक्वेशन, v² is equal to u² plus 2as, but what is your u, इनिशियल स्पीड, रेस्ट से स्टार्ट है तो 0, तो v² is equal to कितना आ गया बेटा 2as, v² is equal to 2as, ठीक है। उसने बोला है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 5/3, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5/3, ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके, ये 5 है और ये 3 है, क्लियर, ओके। व्हाट इज योर v का वैल्यू, √10 का स्क्वायर 10 वैल्यू रखो, 2 टाइम्स टू दी, व्हाट इज योर एक्सेलरेशन, वी डोंट नो, s कितना दिया बेटा 5/3, 5 से गया 2, 2 से 2 गया, योर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। बट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन का फार्मूला बताया था, g sin θ अपॉन 1 + k² r², हाँ, तो ये आ जाएगा मैंने 10 × sin θ, g sin θ, व्हाट इज sin θ, sin θ देखो कितना दिया हुआ है, sin θ क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन, यहां पे मैंने कुछ रॉन्ग किया है, एक मिनट, ये बोला ना 3 along the 5, 3 along the 5 का मीनिंग क्या है कि 3 along the 5, ये 5 है और ये 3 है, दिस इज 5 एंड दिस इज 3 एंड टोटल ट्रैवल डिस्टेंस इज दिस, ठीक है। तो sin θ क्या हो जाएगा 5/3 अपॉन 1 + k² r², 5/3 कैसे होगा sin θ ना, sin θ इज 3/5 बेटा, सॉरी 3/5, ये इससे गया 2 सा, ये 3 से 3 गया, तो ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा 1 + k² r² इज इक्वल टू 2, 1 को उधर लेके जाइए, k² r² इज इक्वल टू 2 - 1, 2 - 1 इज व्हाट, k² r² इज इक्वल टू 1, एंड और अगर फर्दर एक्सपांड करूं तो k इज इक्वल टू कितना मिलेगा r, फॉर विच बॉडी k इज इक्वल टू r,
फॉर रिंग k इज इक्वल टू क्या होता है r, रिंग और कौन सा हॉलो स्फीयर, ये दोनों के लिए k का वैल्यू r के बराबर है, रेडियस ऑफ गायरेशन में बताया था। देयरफॉर दिस बॉडी इज आइदर इट इज रिंग और इट मे बी हॉलो स्फीयर। ओके, यहाँ पे देखो जो मैंने अभी यहाँ पे स्टेप में कुछ मिस्टेक किया था, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो एक बार मैं वापस से बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन रेज बाय 3 एवरी 5 अलोंग इट, तो कुछ लोग सोचेंगे 5/3 क्यों लिया, वो टोटल डिस्टेंस है बेटा, मतलब हर 3 स्टेप्स बढ़ा रहा है 5 के अलोंग में, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इंक्लाइन दैट रेज बाय 3 इन एवरी 5, ठीक है। द ऑब्जेक्ट गेन द स्पीड ऑफ √10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ इतना अलोंग दी सरफेस। तो क्या पूछा हम लोग को, फाइंड आउट करो कि उसकी कौन से शेप की बॉडी है, क्लियर है ना, यहाँ पे ये पूछा हुआ है हम लोग को, ठीक है। ये हर 5 पे हम लोग को इंक्लाइन कर रहा है, दैट मींस ये एंगल के रिस्पेक्ट में बता रहा है 5 और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5/3। अब कुछ लोग समझ रहे यही 5 भी है और यही 5/3 है, ऐसा नहीं है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ये 3 स्टेप्स बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है हम लोग को 5/3। ओके, सो दिस इज योर न्यूमेरिकल। अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट है, कोई भी न्यूमेरिकल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन कमेंट इन माय इनबॉक्स सो दैट आई कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। एंड अगर कोई भी न्यूमेरिकल का सोल्यूशन आपको बोर्ड पे क्लियरिटी से नहीं दिख रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए, मैं आपको कैम स्कैन करके अपने व्हाट्सएप नंबर देके आपको वो वीडियो और ये जो भी मेरे नोट्स हैं वो प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल समझने में डिफिकल्टीज ना हो। स्टूडेंट्स याद रखना 40% न्यूमेरिकल्स होता है, 60% थ्योरी होता है, हो सकता है कभी 45% भी हो जाए। तो न्यूमेरिकल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर द फिजिक्स अगर करना है तो बेटा न्यूमेरिकल आना ही चाहिए। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग जितना टाइम थियरी पे दिए हो उतना ही टाइम, उसका आधा टाइम तो एटलीस्ट आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करो। जितने न्यूमेरिकल्स यहाँ मैंने कराए ये प्लस इसके अलावा टेक्स्ट बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल्स है वो, या फिर आपको अगर न्यूमेरिकल सेक्शन का अगर कुछ सिनॉप्सिस चाहिए या फिर एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चाहिए तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स की कॉपी भी प्रोवाइड करूंगा जो कि आपके थियरी और न्यूमेरिकल सेक्शन के लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मैं पहले ही बता रहा हूँ सबको पूरा रोटेशनल डायनेमिक्स देखना है अच्छे से, ओके। थैंक यू वेरी मच।